राम राम भक्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। तो देखिए, माँ भगवती बजरंग सुता चैनल में आपका स्वागत है। और मैं अब नया वीडियो लेके आई हूँ आपके सामने। देखिए, आपको पता है कि हनुमान जयंती, जिसको आप हनुमान जयंती बोलते हो, वो आने वाली है। तो अगर आप हनुमान जयंती बोलते हो उसे, तो ये बहुत बड़ी गलती करते हो। देखो, अगर आप हनुमान भक्त हो, नॉर्मल इंसान हो तो कोई बात नहीं। अगर आप हनुमान भक्त हो और फिर भी आप हनुमान जयंती बोल रहे हो उसे, तो बहुत गलत बोल रहे हो। क्योंकि हमारे हनुमान ही एक ऐसे देवता है जो हमारी पृथ्वी पर अमर हैं। आप समझ रहे होंगे, जो इस पृथ्वी पर कलयुग में अमर हैं। उनको अमरता का वरदान श्री राम जी ने दिया था। जब श्री राम जी अपने धाम को जा रहे थे, तो हनुमान जी को ही छोड़ के गए थे कि हनुमान जी, कलयुग में तुम भक्तों की रक्षा करोगे, और उनको अमरता का वरदान दिया था। या आपने बात कहीं सुनी होगी, या तो हम, अगर आपको पता है कि वो अमर हैं, तो आप हनुमान जयंती का नाम क्यों देते हो। सीधा कहो कि मेरे बाबा का बर्थडे है, मेरे भाई का बर्थडे है, मेरे बच्चे का बर्थडे है। जिस भी रूप में आप मेरे बाबा को ध्या रहे हो, उनकी पूजा कर रहे हो, जो भी रूप आपने उन्हें दिया है, जो भी स्थान दिया है आपने उन्हें, बच्चे के रूप में दिया है, भाई के रूप में दिया है, बाबा के रूप में दिया है, तो उनका बर्थडे बोलो। जैसे आप बर्थडे अपने मनाते हो, फैमिली में किसी और का मनाते हो, वैसे ही उनका भी धूमधाम से मनाओ। जयंती नहीं, जयंती तो बिल्कुल भी नहीं। हनुमान जी का जन्मदिन। अच्छे अच्छे पकवान बनाओ, जो भी आप खाते हो उन्हें खिलाओ, जो भी उनको पसंद है। देखो, उनको खीर चूरमा उनका प्रिय भोजन है। हम लड्डू भी लाते हैं उनके लिए, तो मोतीचूर के लड्डू भी आप लगा सकते हो, लेकिन शुद्ध शुद्ध हाथों से बने हुए। बाजार से ला के तो कोई भी भोग लगा देता है। अगर हम साथ बहुत ज़्यादा प्रेम करते हो, अपने हाथ से बनी हुई चीज़ें आप जो भी लगाओगे उन्हें बहुत पसंद होंगी और बहुत खुश होंगे वो। देखो, पैसों से तो आप कुछ भी खरीद के ला सकते हो। मेरे पास पैसा है, मैं सब कुछ खरीद के ला सकती हूँ। 56 भोग लगाऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। लेकिन उनका 56 भोग क्या है। उनका 56 भोग ये है कि भक्त ने बड़े भक्ति भाव से उस प्रसाद को बनाया है, जिसे आप सभी अपने घर में आनंद से उसको ग्रहण करेंगे। वो प्रसाद आपने सबसे पहले अपने प्रभु को चढ़ाया है, उनका भोग लगाया, फिर आप ग्रहण करोगे, तो वो उन्हें बहुत प्रिय होगा। आप चाहे सूखी रोटी, परोंठा, जो भी आपसे बनता है, वैसे तो उनको खीर चूरमा बहुत पसंद है, बहुत खुश होंगे वो। मैं हमेशा ही अब चूरमा ही बनाती हूँ, हर मंगलवार शनिवार को, और ख़ास ओकेशंस पे खीर भी बनाती हूँ। तो आप जैसे व्रत रखते हो, तो खीर के साथ ही भोग खोल सकते हो, अपना व्रत खोल सकते हो। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। लोग गुड़, चने, केले सब कुछ चढ़ाते हैं, जैसी जिसकी श्रद्धा है वैसा उनको चढ़ाते हैं। चढ़ाने का मतलब ये है कि आप उनको चढ़ा नहीं रहे, जैसे आपके घर में वो विराजमान है एक मुखिया के रूप में, तो जैसे हम प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं वैसे ही थाली उनके पास जाए, क्योंकि वो हमारे घर के बड़े हैं। तो ये होता है प्रसाद, और उसी प्रसाद को हम ग्रहण करेंगे, वो हमारे लिए अमृत तुल्य हो जाएगा। भोजन तो आप सभी करते हो अपने घर में, लेकिन अगर वो प्रसाद हमारे बाबा के उसमें से आ रहा है, मंदिर में से, तो वो तो हमारे लिए अमृत तुल्य हो गया। उसे सारे भोजन में आप मिला दें और सब ग्रहण करें खुशी से। तो हनुमान बाबा की कृपा तो आपके ऊपर होगी होगी। ये तो हनुमान बाबा के लिए मैंने बोला है, लेकिन किसी भी देवी देवता की आप पूर्ण श्रद्धा से पूजा करते हो, कोई भी, जरूरी नहीं है हनुमान बाबा, किसी भी देवता की आप पूजा करते हो, उन्हें पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर दो। समर्पित करने का मतलब है कि मैंने अपना परिवार अपने प्रभु को सौंप दिया। प्रभु, ये मेरा परिवार नहीं है, ये आपका है, आप जैसे रखोगे ये वैसे ही रहेगा। मैं चिंता नहीं करूँगा, मैं आपकी चिंतन करूँगा। मैं चिंता नहीं करूँगा, मैं चिंतन करूँगा, और चिंता मैंने आपको दे दी। अब आप जानो, और आपका परिवार। तो वो अपने परिवार की रक्षा बहुत भली भांति, बहुत अच्छे से करेंगे। वो आपको कहने की आवश्यकता ही नहीं है कि मेरे को इस चीज़ की ज़रूरत है, बिल्कुल भी नहीं। आपने तो अपने प्रभु को अपने आप को सौंप दिया है। हाथ ऊपर कर लो दोनों, और बस आंखें बंद करके ये कहो, प्रभु अब तू ही तू है बस, और तू ही करेगा सब कुछ। मेरे जितने बिगड़े काम है, बने काम है, तू ही देखेगा। पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। और अभी तो चलो मैं हनुमान जयंती के बारे में आपको बता रही थी, पर पता नहीं कहाँ खो गई, मुझे खुद ही नहीं पता चला। हनुमान जयंती मत मनाइए, हनुमान बाबा का जन्मदिन मनाइए। तो ये जानकारी लेके मैं आप छोटी सी आई थी। बाकी तो देखो, आप सब कुछ जानते हो, हर जगह आप देखते हो वीडियोज में, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो ये सब
छोटी छोटी बातें अगर हम ग्रहण कर लेंगे, अपने जीवन में इनको उतार लेंगे, तो हमें कोई भी दुविधा नहीं होगी। भले ही लोग कहते हैं एक दिन में ये काम बन जाएगा, एक दिन में आप ये कर लो तो ये काम बन जाएगा, आप इन चीज़ों पे खुद ही आप वो करो कि देखो एक दिन में कुछ भी करने से क्या कौन सा काम बन जाएगा हमारा। हम अपने प्रभु को पूर्ण रूप से समर्पित हो जाए और बस उनका गुणगान करें। वो स्वयं ही बनाएंगे, आज नहीं तो कल बनाएंगे। देखो एक दिन में कुछ भी नहीं होता, पेड़ का फल एक दिन में थोड़ी पक जाता है, उसको समय लगता है। बस मैं तो यही कहूँगी आप समर्पित हो जाइए उनकी तरफ। जो भी है, ज़रूरी नहीं है आप किसी और देवता की पूजा कर रहे हो। आज मैं कहूँ कि हनुमान बाबा ये काम बना देंगे तो आप हनुमान बाबा की तरफ दौड़े आओ। फिर उन देवताओं का तो अपमान हो गया ना, जिससे आपने हाथ उंगली पकड़ाई हुई थी अपनी। उन देवता का तो अपमान कर रहे हो ना आप हनुमान की शरण में आगे जो उनको छोड़ के। इसका मतलब आपको उन पे विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं है तो वो आपका काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। देखिए आप जिस भी भगवान की पूजा करते हो, जिस भी देवता की पूजा करते हो, पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ, अपने आप को सौंप दो उन्हें, अपने हाव भाव सब उनके समक्ष ऐसे रखो। देखिए मेरे बाबा हैं वो, और मैं 25 साल से उनकी पूजा कर रही हूँ। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता उनकी। मैं पूजा तो देखो मैं 5 देवताओं की सबकी करती हूँ, माँ की भी करती हूँ, भोले बाबा की भी करती हूँ, वो हमारे भगवान है, लेकिन ये हमारे इष्ट देव हैं। इष्ट देव है मेरे सब कुछ हैं। देखो जिनसे हम अपनी बातें दिल की कह सकें वो हमारा सबसे नज़दीक होता है। समझ रहे हो आप इस बात को? कोई भी हमारा दुख दर्द है, हम रोते हैं या हंसते हैं या खुशी की बात हम किसके साथ शेयर करते हैं? एक अच्छा सा फ्रेंड होता है उसी के साथ करते हैं, या हर किसी के सामने अपना रोना लेके बैठ जाते हैं? अगर आप हर किसी के सामने अपना रोना लेके बैठोगे तो लोग तो मजाक बनाएंगे। अपना एक नियम बना लो कि वहीं हंसना है और वहीं रोना है। देखो मैं अपने प्रभु से सबसे ज़्यादा प्रेम करती हूँ, लेकिन आंसुओं की बात आती है तो मैं उनके सामने ही निकालती हूँ, और खुशी की बात होती है तो उनके सामने बैठ के ही खुश होती हूँ कि बाबा आज मेरे साथ ये हुआ, आज ये हुआ, आज ये हुआ। तो बाबा को क्या अच्छा नहीं लगेगा जब उनके साथ शेयर करूँगी मैं? बिल्कुल अच्छा लगेगा। आप खुद ही देखो, कोई आपके सामने शेयर कर रहा है कोई बात, तो वो आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, तब कर रहा है। इस तरह से आप उनकी तरफ समर्पित हो जाइए और पूर्ण रूप से अपने आप को सौंप दीजिए। मैं नहीं जानती कि कौन देवता किसका है, कैसा है, क्या है। देखो जिसका भी है अपना उसको पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। हर तरह से उनका घर का मेंबर बना लो। आप घर के 5 सदस्य हो तो छठा सदस्य उनको मानो। सबसे पहले उनका भोग लगाओ, उनका वंदना करो, उठो सबसे पहले उनको ध्याओ, उसके बाद और काम शुरू करो। देखो हम सबसे पहले उठते हैं, अपना सेवानिवृत्त जो भी हमारा रोज़ का काम है नहा के धो के, और उसके बाद हम रसोई में जाते हैं। हमारा ये नियम है, इस नियम को बनाओ। शुद्धि भाव से हमारा भोजन बनेगा, उसमें पूर्ण रूप से शुद्धता होगी। बस अपना थोड़ा सा स्नान किया और उसमें किचन में आ गए, और किचन में आके थोड़ा सा प्रसाद बनाया और अपने प्रभु की शरण में आ गए। जो भी आप पाठ पूजा माला जो भी करते हो वो किया, उसके बाद रूटीन का काम। यही पूजा है और यही समर्पण है। अगर इसी तरह से आप चलोगे, आप किसी भी प्रभु की पूजा कर रहे हो, सब प्रभु हमारे अपने हैं, वो आपकी बात ज़रूर सुनेंगे। लेकिन मैं इतना कहती हूँ, अगर आपको लोग बोलते हैं एक दिन में ये काम कर लो, एक दिन में ये काम कर लो, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, इस चक्कर में आप बिल्कुल मत पड़िए, अपना समय बर्बाद कर रहे हो। बस इतना ही कहना चाहूँगी और अगले वीडियो में मिलूंगी, क्योंकि मेरे बाबा का बर्थडे आ रहा है। मैं सुंदर सुंदर बातें लेके आऊँगी आपके सामने, जो मेरे साथ घटित हो रही हैं और जो मैं आनंद ले रही हूँ उसका, बस वो शेयर करती रहूँगी। और तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा तो, नहीं लगा तो। जय माता दी, जय बाबा की।